अमेरिकी डॉलर में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है, जिस वजह से भारतीय करेंसी रुपया दबाव में है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूट गया। गुरुवार को प्रति डॉलर रुपए की जो कीमत थी वो 83 रुपए के भी पार निकल गई। 83 रुपए 15 पैसे खर्च करने होंगे $1 के लिए, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इससे कमजोर रुपया कभी नहीं हुआ। डॉलर में तेजी की वजह से सोने की कीमतों पर भी दबाव देखा जा रहा है। सर, अब जब भी रुपया गिरता है सब लोग देखते हैं आरबीआई की तरफ। आरबीआई रोक पाएगा इस गिरावट को? रिजर्व बैंक के लिए अब ये दुविधा का समय है। अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार के नजरिए से देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है और स्वस्थ है, और उसके आधार पर आप भारतीय रुपए में इतनी गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते। पर भारतीय रुपए की गिरावट की वजह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, डॉलर की मजबूती है, अमेरिका में ब्याज दरें फिर बढ़ने की संभावना है, महंगाई वहां वापस लौट रही है, और इसलिए भारतीय मुद्रा पर तेज दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो तकनीकी तौर पर यह मुद्रा की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रम के कारण है, पर इसके पीछे भारत के कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जो कमजोर हैं, और वो ऐसे समय पर गिरावट आ रही जब भारत गेहूं तक की आयात की स्थिति में पहुंच रहा है कि जहां उसे गेहूं का भी और दालों का भी आयात करना पड़ रहा है। तो इस कमजोर मुद्रा को और कमजोर होने का मतलब है भारत का इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ना और महंगाई का इंपोर्ट होना, इन्फ्लेशन का इंपोर्ट होना। अब हम समझते हैं रिजर्व बैंक की दुविधा। रिजर्व बैंक बाजार में इसे सपोर्ट करने के लिए डॉलर छोड़ सकता है, और जो हस्तक्षेप रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों में किया भी है, लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज़्यादा है कि रुपये में गिरावट थम नहीं रही है, 83 से नीचे जा रहा है। अब ये एक किस्म का दुष्चक्र है, विशेष साइकिल है। रिजर्व बैंक जितनी पूंजी डॉलर, जितना बाजार में डॉलर छोड़ेगा उतनी डिमांड डॉलर की बढ़ती जाएगी और धीमे धीमे रुपए की गिरावट बढ़ती जाएगी। दूसरा बड़ा विकल्प जहां रिजर्व बैंक से संभावना जाहिर की जा सकती है वो ये है कि वो ब्याज दरों में कोई फेरबदल करे। क्योंकि रिजर्व बैंक ने एक वक्फा बीत गया, कई बैठकें बीत गई, रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को पास कर रखा है। तो आमतौर पर विदेशी मुद्रा को गिरने से बचाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आपने विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा छोड़िए, और या फिर ब्याज दरों को ऊंचा करिए, बढ़ाइए, जिससे कि उसका सपोर्ट मिल सके। तो अब यहां दबाव यह है कि रिजर्व बैंक क्या अगली मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला करेगा अगर रुपए की गिरावट $84 के आसपास पहुंच जाती है और उसके नीचे तक जाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए दोहरी चुनौती होगी। एक तो निर्यात नहीं बढ़ रहे हैं, निर्यात में तेज गिरावट है, दूसरी चीज इस साल आयात काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, खाद्य उत्पादों का आयात भी बढ़ने की संभावना है, और इसलिए रुपए की गिरावट अब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनती दिख रही है।